Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine, doing great. I hope you enjoyed these days and आप रिवाइज भी करो, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लग रही हो, बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। यू माइट बी इंजॉइंग द हिस्ट्री। मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। और नाउ एंशंट हिस्ट्री जो है मैंने ऑलरेडी फिनिश किया, एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन जस्ट 6 लेक्चर्स, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको हर एक डायनेस्टी के बारे में बोला है। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्टली आई विल रिकमेंड कि पहले आप उन लेक्चर्स के थ्रू हो जाए, फिर आप मेडिवल हिस्ट्री जो है इस पे आ जाए, क्योंकि तभी आपको ये, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे यू विल फाइंड कि हिस्ट्री इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो इससे पहले जो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है, इसकी जो बुनियाद है वो किस डायनेस्टी से स्टार्ट होती है? उत्पला डायनेस्टी से, ठीक है। उत्पला डायनेस्टी जो है, ये इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे लेक्चर में। पूरा हम इसके बारे में जितना भी है वो सारा मैं बोलूँगी। बट उससे पहले अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमारे लेक्चर्स को जो है लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चंस। आई एम रियली हैप्पी कि आप में से सबों ने ऑलमोस्ट जो है ठीक आंसर दिए हैं क्वेश्चंस का। तो आई होप कि आप जो है लेक्चर बहुत ध्यान से सुनोगे और आज के लेक्चर में भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वी विल सी आप लोग उसका भी आंसर इंशाल्लाह दोगे, ठीक है। तो ये सीरीज जो है हेल्पफुल रहेगी हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें जेके हिस्ट्री मेंशन की गई है, स्पेशली फॉर जेके एसएसबी, जेके पीएससी एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह जिसके बारे में आप बार बार बोलते रहते हैं तो वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए मैं ये बोलूँ कि आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि EACT क्लासेस के नाम से जो है अब स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ्स जो है हर एक लेक्चर की मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, सर भी बिजी है, उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो डोंट वरी, हैव पेशेंस टिल देन, रिवाइज योर लेक्चर्स, मेक योर ओन नोट्स। पीडीएफ्स भी जो है ऑन टाइम आपको मिल जाएगी, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। अब जो है हम उत्पला डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, बट उत्पला डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो ये था कि मैंने बोला था ह्यूंग सैंग जो है वो कश्मीर में 2 साल तक रहे हैं और उनका टाइम पीरियड था 629 AD टू 631 AD, ठीक है। बट पीपीटी में हो वो थोड़ा सा करेक्शन करना आप लोग प्लीज़। वो 16 मैंने लिखा था 1629 to 1631, इट इज़ 629 to 631 AD, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ध्यान से सुनते हो कि मोस्टली इन स्टूडेंट्स ने ये बोला, मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैंने वहाँ पर उस लेक्चर के नीचे जो है कमेंट भी पिन करके रखा है, आप प्लीज़ वहाँ से भी जो है नोट्स को जो है रेक्टिफाई कर दें, ठीक है। तो चलो अब हम जो है उत्पला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं आज। उससे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था दैट वाज ऑन करकोटा डायनेस्टी, उसमें हमने देखा कि जो बादशाह थे, जब वो कश्मीर से मतलब थोड़ा एब्सेंट रहे, मतलब वो कहीं और जगह वार पे या कहीं चले गए थे ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उसके जो ब्रदर इन लॉ थे और उसके जो मामू थे जिसका नाम उत्पला था, उन्होंने जो है उन बादशाह को धोखा दिया और धोखे से उसका जो है कुर्सी छीन ली, राइट। इतना याद है ना, राइट। फिर उन्होंने जो है उनसे वो कुर्सी छीन ली थी। तो उत्पला जो है उसके बाद से जो है उत्पला डायनेस्टी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट अब जो है इस डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? अवंती वर्मन। वाई इट इज अवंती वर्मन? अवंती वर्मन थे ग्रैंड सन ऑफ द उत्पला, ठीक है। बोलते जब उत्पला ने उनसे कुर्सी छीनी, फिर उसके बाद जो है ऐसे डायरेक्ट किंग नहीं बनते थे। फिर जो मिनिस्टर्स होते थे या नोबल पर्सन या लोकल जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए थे उस इंसान से, हाँ ठीक है इसको जो है ये जिम्मेदारी हम सौंप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सभी मिनिस्टर्स जो है वो सेटिस्फाई हुए थे कि नहीं, अवंती वर्मन इज हैविंग सच कैपेबिलिटीज दैट वी कैन गिव हिम सच अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थ्रोन। तो उस वजह से अवंती वर्मन को उसके बाद जो है किंग बनाया गया था। अवंती वर्मन वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द उत्पला, ठीक है। अवंती वर्मन का जो टाइम पीरियड है दैट वाज फ्रॉम 855 टू 883 AD, राइट। इतना ठीक है। उसके बाद जो है अवंती वर्मन ने फाउंड किया है एक सिटी, उसको बोला गया अवंतीपुरा, जो उन्होंने अपने ही नाम पे उसका नाम रखा है। अवंती वर्मन के नाम पे अवंतीपुरा रखा उसका नाम। और सुयापुरा दूसरा एक जगह बनाई जहाँ पर
फाउंड की, जिसका नाम रखा सुयापुरा, जो कि किसके नाम पे रखा, सुया पंडित के नाम पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं उसके टाइम पे। इसके बारे में हम आगे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो, सुयापुरा जो है इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा, सुया पंडित के नाम पे। जो सुयापुरा है प्रेजेंट डे इट इज सोपोर, सुने सोपोर, ठीक है। इसको हम सोपोर बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक एरिया आता है, ठीक है। और इसको जो सोपोर को ही दूसरे नामों से जाना जाता है, वन इज छोटा लंदन और वी कैन से एप्पल टाउन ऑल्सो, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद अवंती वर्मन ने और क्या किया, इन्होंने सुया को, सुया जो है अभी जो हमने बोला सुया पंडित, ये एक इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे, इसी को जो है एज प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया अपने टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट किया, क्योंकि ये इंजीनियर थे आर्किटेक्ट, तो ये मशवरा देते थे बादशाह को कि ये करेंगे, वो तो बादशाह को वो तो उसको जो ये मांगते थे वो देते थे, जहाँ पर बादशाह को लगता था हाँ दिस दिस माइट बी फ्रूटफुल फॉर द किंगडम। तो उन्होंने ये किया, इन्होंने इनको बोला कि हम वुलर लेक के अराउंड जो है एम्बैकमेंट करेंगे। एम्बैकमेंट मीन्स मतलब दीवार दी जाती है स्टोन्स की मोस्टली, जब वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू सेव द किंगडम फ्रॉम द फ्लड्स, ठीक है। जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है वहाँ पर फ्लड्स ना आ जाए, वहाँ पर फ्लड्स जब आते हैं वो पानी ना आ जाए अंदर एरिया में, तो उसके लिए एम्बैकमेंट किया जाता है। जो ये दीवार होती है मोस्टली स्टोन्स की बनी होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने ये किसके अराउंड किया, वुलर लेक के। वुलर लेक को उस टाइम जो है एंशियंट टाइम्स में इट्स नॉट नोन एज अ वुलर लेक, इट वाज नोन एज द महापद्म लेक, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन है, ये कल्हाना ने राजतरंगिणी में मेंशन किया है कि महापद्म लेक जो है इसका नाम एक स्नेक किंग के नाम पे रखा गया, इसका नाम था महापद्म नंदा, उसके नाम पे इसका इस लेक का नाम पड़ा है, ठीक है। एक स्नेक किंग बोलते थे उसको। और उसी महापद्म लेक को प्रेजेंटली इट इज नोन एज वुलर लेक विच इज द फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। और वुलर लेक की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, एक टेक्टोनिक फॉर्मेशन है इसकी। और इस ये किससे बना है, मतलब जहलिम का पानी जो है वही इसमें जाता है, उसी से जो है वुलर लेक बना है, ठीक है। और इसको एक स्प्रिंग भी फेड करता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि विच स्प्रिंग फेड दो वाटर टू वुलर लेक, राइट। चलो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वुलर लेक वाज नोन एज महापद्मन लेक, ठीक है। तो चलो आगे अब। और उन्होंने एक डैम भी बनाया जहलिम पे, जिसको एंशियंट टाइम्स में क्या नाम बोला जाता था, वितस्ता, ठीक है। वितस्ता है, देखो एंशियंट नेम्स ऐसे क्यों होते थे, तब ग्रीक्स मोस्टली थे, ग्रीक्स जो है उनको ये नाम नहीं बोलना आता था, तो वो अपने तरीके के नाम बोलते थे, ठीक है। दीज आर मोस्टली द ग्रीक नेम्स, ठीक है। और इन्होंने एक डैम बनाया किस पे, वितस्ता पे, प्रेजेंट डे जहलिम, जो सेव करता था, जिसने बहुत हद तक बचाया किंगडम को, किससे, फ्लड्स से, डिवास्टेटिंग फ्लड्स मीन्स तब बहुत ही खतरनाक फ्लड्स आते थे जो बहुत ही तबाही करते थे। तो उस वजह से वो डैम बनाया जाता था, और उस डैम की वजह से एक एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आ गया कश्मीर में, ठीक है। तो दैट डैम वाज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज आल्सो, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके कोर्ट में मीन्स अवंती वर्मन के कोर्ट में जो है तब जो नोबल पर्सन्स होते थे हर एक किंग के कोर्ट में, तो एक नोबल पर्सन तब थे जो एक फेमस हिस्टोरियन थे, नेम था उसका पंडित रत्नादर, राइट। तो ये रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि इनके नोबल पर्सन थे, या ही वॉज लिविंग इन हिज कोर्ट, ठीक है। अब आप ये थोड़ा बहुत मैं फिर से बोलूँ इसके बारे में। जो उत्पला डायनेस्टी है इसको किसने फाउंड किया, अवंती वर्मन ने। हु वाज द अवंती वर्मन, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ द उत्पला, ठीक है। ही फाउंडेड अवंतीपुरा एंड सुयापुरा विच इज प्रेजेंट डे सोपोर, एंड द नेम वाज ऑन सुया पंडित, एंड सोपोर इज आल्सो नोन एज छोटा लंदन और वी कैन से एप्पल टाउन, राइट। और उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया था सुया को, जो कि एक इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, एज प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने एम्बैकमेंट किया किसका, वुलर लेक का। और उसको वुलर लेक को एंशिएंट नेम क्या था, महापद्म लेक, जो कि एक स्नेक किंग के नाम पे रखा गया था, जो कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी में मेंशन किया है। इतना समझ में आया। और इन्होंने डैम भी बनाया वितस्ता के ऊपर, प्रेजेंट डे जहलिम, और जिसकी वजह से डिवास्टेटिंग फ्लड से ह्यूमन सेटलमेंट एरिया जो है, किंगडम जो है वो बच गई, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी आ गया कश्मीर में, ठीक है। और इसके कोर्ट में एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहते थे जिसका नाम था पंडित रत्नदर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन।
उसके बाद जो है कौन हुकूमत करते हैं, शंकरा वर्मन, राइट। शंकरा वर्मन के बारे में ये बोला गया है कि इसके टाइम पे बहुत ही फोर्स्ड लेबर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। फोर्स्ड लेबर क्या होता है, ये वो लेबर होता है जिसमें ज़बरदस्ती काम किया कराया जाता है मजदूरों से, बट उनको किसी भी तरीके का, सॉरी, कोई किसी भी तरीके का पे नहीं किया जाता, ठीक है। उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती है, उनको कोई खाना नहीं उनके साथ एक वो बोलते हैं ना हैवानों से अल्लाह बचा, उनसे बदतर सलूक किया जाता है इंसानों के साथ। दैट्स नोन एज द फोर्स्ड लेबर। मीन्स इसके टाइम पे फोर्स्ड लेबर स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स ये उतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। इससे हम यही गेस कर सकते हैं। और इसके टाइम पे बहुत ही जो वो बोलेंगे हम हालात जो है ख़राब रहे होंगे, पीस नहीं रहा होगा, एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि जहाँ पर इंसानों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे सिविलियन वॉर ही स्टार्ट होता है, ठीक है। So we can say during his reign, civil war has been started in Kashmir during Utpala dynasty, right? So उसके बाद इसका रूल कहाँ से कहाँ तक रहा, 885 to 902 AD, right? और इसके बाद ये एक बार चले गए उरी की तरफ, वहाँ पर हज़ारा एक एरिया है, उसको इन्वेजन करने के लिए वहीं पे ही इसको मार दिया गया, ठीक है, 902 AD के अराउंड। फिर उसके बाद जो इस उत्पला डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने जाते हैं, होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बट दे डोंट बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मीन्स अब सब ये डायनेस्टी जो है थोड़ा थोड़ा जो है कमज़ोर होने लगी थी। अब सूर्या वर्मन सेकेंड आए थे, जो कि लास्ट रूलर माने जाते हैं उत्पला डायनेस्टी के। उसको अपने ही कमांडर इन चीफ ने जो है कश्मीर से भगा दिया, ठीक है, बोला आप यहाँ से भाग जाओ, आप लायक नहीं हो कश्मीर में हुकूमत करने के, ठीक है। तो मीन्स अब जो ही एक किंगडम में, एक डायनेस्टी में रूलर जो है वो वीक पड़ जाते हैं, तो उस डायनेस्टी जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये कब उसको भगाया, 939 AD में, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा लिखा है मैंने, अवंती वर्मन का टाइम पीरियड 855 टू 883 सी में रहा। शंकरा वर्मन 885 टू 902 सी, सुगंधा 904 टू 906, ठीक है। लास्ट कौन थे इसका, सूरा वर्मन सेकंड, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे पहले सुया के बारे में, जिसका मैंने अभी बोला, सुया पंडित। सुया पंडित जो है ये एक इरिगेशन मिनिस्टर, वी कैन से वाज इरिगेशन मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन, ठीक है, क्योंकि ये इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, ठीक है। बोलते इसने बहुत सारे कैनल्स को, एक नेटवर्क ऑफ कैनल्स इसने कंस्ट्रक्ट की, और इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई, जो लेकिन ये जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड, ये किस पे डिपेंडेंट थी, रेन पे, ठीक है। रेन पे डिपेंड थी, जब बारिश पड़ती थी तो अच्छे से इस इरिगेशन का वो हम ये बोलेंगे कि जब बारिश का पानी आता था उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इसने वैसी फैसिलिटी दी थी, ठीक है, वो बनाई थी, क्योंकि ये एक इंजीनियर थे, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, एक आर्किटेक्ट थे, मेरे डिज़ाइंस खुद करते थे, ठीक है। तो ये बोला चाहिए, इसने कॉन्स्ट्रक्ट किया है नूर कैनल, जो कि 13 किलोमीटर लॉन्ग है, और नंदीकुल कैनल 30 किलोमीटर लॉन्ग। इन दोनों का मॉडल जो है खुद इन्होंने दिया है, मिनसुया पंडित जो है उन्होंने खुद इन दोनों का जो है कैनल्स का जो है मॉडल दिया था, खुद बना है इनका इनका डिज़ाइन। और ये बोला जाता है कि ये कैनल्स जो है इन्होंने नियरली 8,000 एकर्स जो लैंड थे, नॉर्दर्न एरिया ऑफ अनंतनाग का जो नॉर्दर्न एरिया है उसके साइड इरिगेशन प्रोवाइड की, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की, मतलब वो उस एरिया को इसने एक वहाँ पर एक रेवोल्यूशन लाया एग्रीकल्चर का, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि इसके बारे में बोला जाता है, मतलब इसके बारे में स्टोरी है सुया के बारे में, जिसको कल्हाना ने राज तरंगिणी में मेंशन किया, या आप जिस भी हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे आपको वहाँ पर ये स्टोरी मिल जाएगी। ये बोला जाता है कि एंशियंट टाइम्स में, मतलब अभी तो हम ये किसके टाइम पे थे, अवंती वर्मन के टाइम पे, ठीक है। अवंती वर्मन के टाइम पे मतलब हम मानेंगे कि उसी के दौरान बहुत सारे फ्लड्स आते थे, ठीक है, फ्लड्स भी आते थे और उसके बाद फेमाइन भी होता था, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये सुया, ये बोलते ये लोगों में हमेशा बोलता रहता था कि काश मुझे अगर मुझे वो फैसिलिटी मिल जाए जो मैं मांगूंगा, अगर मुझे वो चीज़ें मिल जाए तो ये सारा जो फेमाइन है ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बोलते तब राइस का एक बाउल जो है उसकी कीमत थी 1050 दीनार, मतलब इतना ज़्यादा महंगाई हो गई थी। तो उन्होंने ये हमेशा बोलते थे लोगों को, बट लोग जो है वो इसको पागल समझते थे, ये तो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है, ये कैसे इसको ठीक कर देगा, ठीक है ना।
तो पहुँचते पहुँचते बात किसके पर पहुंची, बादशाह के पास। तो बादशाह ने इनको बुलाया, बोला आप मुझे बताओ इसका क्या सोल्यूशन निकालोगे आप फेमाइन का, आप बोल रहे हो हर जगह मैं इसका ठीक करूँ, कैसे करोगे। तो इन्होंने बोला कि आप मुझे जो है, आप मुझे मतलब कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स होते थे तब, उसके 4-5 मटके दे। तो उन्होंने दे दिया, बोला ठीक है, बोला मैं कर लूँगा ठीक। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उन्होंने वितस्ता मीनस जहलिम में उन्होंने एक ये नाव पे सवार हो गए, उसमें ये मटके रखे, फिर चलते चलते आगे पहुंचे। ये जहाँ इन्होंने पैसे फेंके बहुत सारे एरिया, जहाँ पर भी इसको लगा कि देखो क्या हो गया था जहलिम में। जहलिम में दोनों साइड से पत्थर आए हुए थे या कूड़ा करकट जमा हो गया था जहलिम में, तो उसको कोई साफ नहीं करता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसने पैसे जो ये हर जहाँ भी पहुंचे वहां पर एक एक मट का जो है, जहाँ पर भी इसको लग जाता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा हो गया, वहां पर एक मट का जो है उसका जो गोल्ड कॉइन जो है वो पानी में फेंकते थे। तो लोग क्या है वो ऐसे उतर आ गए इस पे जहल में। तो वो क्या करते थे, वो गंदगी जो है वो उठाते उठाते पैसे ढूंढ रहे थे, पत्थर उठाए उन्होंने, वो साइड में कर दिए, वो ये सब। तो इससे क्या हुआ, पानी का फ्लो जो है वो अच्छे से चलने लगा, ठीक है। तो पानी जो है जिन जिन एरिया में पानी भी नहीं था वहां पर भी पानी पहुंच गया। और दूसरी बात यह है कि दरिया जो जहलिम है ये भी साफ हो गया, ठीक है, वितस्ता भी क्लीन हो गया। और ये बोला जाता है कि बहुत सारी हिस्टोरी बुक्स में ये लिखा कि जो वो पत्थर निकाले गए उसी से एम्बैंकमेंट किया गया फिर जहलिम के रिवर का, ठीक है। मतलब इतने सारा पत्थर लोगों ने हटा दिए पैसों के लिए वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तब तक इवन ये भी बोला जाता है कि इसके इस वाली हरकत से, मतलब इन्होंने जो ये आइडिया दिया, इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लुएंस जो होता था ना सिंध और जहलिम का, वो भी चेंज हो गया। इससे पहले ये माना जाता कि जो सिंध रिवर सिंध है और जो जहलिम है ये कहाँ पर मिलते हैं, परिहसपुरा के पास। बट जब ये सफाई हो गई ना जहलिम की, मतलब जब जहलिम को क्लीन किया लोगों ने, तो जहलिम और सिंध जो है इनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर हो गया, शादीपुरा में, ठीक है। अब आप देखो कि कितने ज्यादा कूड़ा करकट जमा हो गया था कि कॉन्फ्लुएंस भी नहीं समझ आता था कौन रिवर कहाँ पर मिलती है दूसरे रिवर के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये तो हो गया एक चीज, इससे भी जो है बहुत इरिगेशन फैसिलिटी फिर उन्होंने प्रोवाइड की, उन एरियाज तक पानी पहुंचा जहाँ पर पानी था ही नहीं, और फेमाइन भी जो है वो भी ठीक हो गया। और उसके बाद इसने क्या किया, उसने बोलते हैं कि सुया पंडित ने बहुत सारे ऐसे विलेजेस बनाए जो कि इसने मार्शल मार्शल लैंड नहीं होता है कि जो दलदल जमीन जो होती है वहां पर कुछ विलेजेस बनाए। वहां पर क्या उसने सर्कुलर ड्यूक्स बनाए, वहां से ऐसा लगता था कि ये जो विलेज है ये एक सर्कुलर बाउल जैसा है। तो सर्कुलर उसमें क्या होता था कि जो वहां पर पानी होता था वो सर्कल में राउंड में जाके पानी बाहर निकलता था, और अंदर जो एरिया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, ठीक है। और उन्हीं विलेजेस का नाम रखा गया कुंदला, ठीक है, कुंदला बोला जाता था उनको। इवन कुछ विलेजेस अभी भी इस नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कुछ मैंने लिखे एग्जाम्पल, मीरा कुंदला, उत्सा कुंदला एक्स्ट्रा, जो है अभी स्टिल इनका नाम ऐसे लिया जाता है, ठीक है। अब आप खुद देखो कि ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है और कितने जीनियस पर्सन थे, ठीक है। सो सब उसको जब ये पैसे भी फेंक रहे थे तब तो लोग ज्यादा ही बोलते होंगे कि ये पागल है। बट जिससी कि इसकी उस पागल हरकत की वजह से ही कितना ज्यादा उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में यहाँ पर हर एंगल से जो है लोगों को एक राहत मिल गई, ठीक है। ये दिस वाज ऑल अबाउट द सुया पंडित, ठीक है। तो सुया पंडित कौन थे, ये इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, इवन इसको फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, ठीक है। इन्होंने कैनल्स, नेटवर्क ऑफ कैनल्स बनाए, जिसमें नूर नूर कैनल और नंदिकुल कैनल जो है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से जो अनंतनाग है उसका जो नॉर्दर्न वाला एरिया है वो इरिगेट हो गया। और इसने जो है इन कैनल्स का खुद ही मॉडल बनाया था, और इसने सर्कुलर ड्यूक्स में जो है कैनल विलेजेस को बनाया बनाया। उनका अपीयरेंस, उनका जब उसकी तरफ देखते तो वो राउंड बाउल जैसे थे, और इसलिए उनको क्या बोला जाता, कुंदला, ठीक है। और इवन इसकी वजह से एक कॉन्फ्लुएंस भी चेंज हो गया किसका, सिंध और जहलम का, फ्रॉम परिहसपुरा टू शादीपुरा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद जो है उत्पला डायनेस्टी जो है वो जब वीक पड़ गई, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ इरिगे इंजीनियर के बारे में इसलिए बोला बिकॉज ही इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी
ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। उसके बाद जो है जब ये वीक पड़ गई ये उत्पला डायनेस्टी, फिर कौन आए, फिर ब्राह्मणिक रूल आया यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मणिक रूल का फाउंडर कौन थे, यशाश्कर देवा, ठीक है। यशाश्कर देवा जो है वो ब्राह्मणिक रूल के फाउंडर थे। उन्होंने थ्रोन को कब संभाला, जब उत्पला डायनेस्टी जब खत्म हो गई तो इन्होंने हुकूमत संभाली कहाँ पर, कश्मीर में, और स्टार्ट क्या किया, ब्राह्मणिक रूल, ठीक है। और इन्होंने पूरे 9 साल तक रूल किया है यहाँ पर। और ये बोला जाता है कि ये बहुत ही एजुकेटेड और एक्सपीरियंसड बोला जाता है, और इसमें बहुत हिम्मत भी थी, और ये इंसाफ लविंग पर्सन थे, ठीक है, जस्टिस लविंग पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीस रेस्टोर किया, क्योंकि उन्होंने जो सिविल वार स्टार्ट हुई, जो मैंने अभी बोला, फोर्स्ड लेबर दैट बिकम्स सिविल वार इन कश्मीर, वो उन्होंने ख़त्म किया और रेस्टोर किया पीस को यहाँ पर, ठीक है। इसको फिर जहर दिया गया, जहर से इसको मारा गया, जो कि इसको अपने ही मिनिस्टर ने फिर जहर दिया, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, संग्राम। संग्राम जो है इसने जब थ्रोन को असेंड किया कहाँ पर, कश्मीर में। इसको भी इसको मारा गया किसने, जो परवर गुप्ता थे, उसका जो एक पावरफुल मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका मर्डर किया, किसका, संग्राम का। संग्राम इज आल्सो फ्रॉम द ब्राह्मणिक रूल, ठीक है। जो उन्होंने यशस्कर देवा जो है, इसके बाद जो है संग्रामा ने यहाँ पर थ्रोन संभाला। और इसको भी जो है इसका मर्डर किसने किया, परवर गुप्ता के पावरफुल मिनिस्टर ने किया। इसका परवर गुप्ता ने खुद नहीं किया, उसके एक मिनिस्टर ने किया, जिसकी वजह से एब्रप्ट मीन्स उसी टाइम जो है ख़त्म हो गया क्या, ब्राह्मणिक रूल, कहाँ पर, कश्मीर में। और फिर उसके बाद परवर गुप्ता ने क्या स्टार्ट किया, गुप्ता डायनेस्टी। मीन्स पहले उत्पला डायनेस्टी, मतलब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट्स फ्रॉम द उत्पला डायनेस्टी। एंड उसके बाद कौन आ गया, ब्राह्मणिक रूल विच वाज स्टार्टेड बाय यशस्कर देवा। एंड उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी विच वाज स्टार्टेड बाय द परवर गुप्ता, ठीक है। इतना ठीक है, इतना क्लियर आया, इतना समझ में आया। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें और शेयर भी करें, और ताकि इस वाले प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट एंड ऑल वो सब कोचिंग, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।